हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इस समय हम जो है आपका आज की क्लास जो आपकी करंट अफेयर्स की है, जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स आपकी बिहार स्पेशल जो बिहार शिक्षक भर्ती होने वाली है उसी के पर्पस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आपका एग्जाम भी होने वाला है और चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं क्योंकि जुलाई तक आपका करंट अफेयर्स आएगा। तो यहाँ हम आपका बिहार करंट अफेयर्स कंप्लीट करा चुके हैं, करा रहे हैं। तो इसमें हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कंप्लीट करा दिया है। ये आपका मई का है, ठीक है। मई के बाद जून और जुलाई, ये 2 महीने का आ जाएगा। आज हम मई का ख़त्म कर देंगे और कल जून का ले आएंगे, परसों जुलाई का ले आएंगे। इसके बाद आपकी चीज़ें बिहार जो है करंट अफेयर्स आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद हम जैसे भी देखेंगे, बजट हो गया, जनगणना हो गया, ये सब चीज़ें छोटी छोटी वीडियो करके ले आएंगे कि आपका कोई भी चीज़ न छूटे यहाँ से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आपका रिस्पांस घटता ही जा रहा है, मेहनत उतनी ही करनी पड़ रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। देखिए, हम बात करेंगे, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि जनवरी से जुलाई तक आपका पूछा ही जाएगा, क्योंकि 6 महीने अच्छे से पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं गई हैं, अच्छे से तरीके से पढ़ाई गई हैं और कम से कम समय में अगर ज़्यादा कंटेंट लेना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछली भी क्लासेस देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन भी आता है और ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेन बात ये है। बाकी अब आप तो खुद ही समझदार हैं कि एग्ज़ाम सर पर है, आपको क्या पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है या वन लाइनर पढ़ना है। तो ये हम वन लाइनर के रूप में ही लाए हैं और अभी और न्यूज़ भी अगली स्लाइड में आएगी इसकी। तो मई का हम आज खत्म करेंगे, जून जुलाई 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। इसके बाद बिहार करंट अफेयर्स आपका खत्म और जो चीज़ें बचेंगी वो सारी चीज़ें भी हम लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मछली उत्पादन में बिहार क्या बन गया? आत्मनिर्भर बन गया है। क्योंकि देखिए, मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है बिहार में। क्योंकि इनका उत्पादन 2021-22 में कितना था? 7,61,000 टन था। लेकिन जो है 2022-23 में मछली उत्पादन कितना हो गया है इनका? 8,46,000 टन हो गया है। लगभग 85,000 टन की बढ़ोतरी हुई है, 85,000 टन की वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हाल ही में मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो आप कह देंगे बिहार बनने वाला राज्य है। अगर आंकड़े पूछे जाएंगे तो आंकड़े भी आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा जा सकता है कि गत वर्ष के मामले में वृद्धि हुई है या कमी हुई है उत्पादन में, मछली उत्पादन में, तो आप कह सकते हैं वृद्धि हुई है, लगभग 85,000 टन की। और 2021-22 में उत्पादन कितना था? 7,61,000 टन का था और 2022-23 में 8,46,000 टन का उत्पादन हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? IIT पटना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। IIT पटना और CDAC के मध्य MOU साइन हुआ है, ठीक है। तो OMU साइन देखिए दो क्यों मध्य हुआ है, किसके? ये IG, IMS और CDAC के मध्य भी जो है MOU साइन हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रखें, पूछा जा सकता है कि OMU साइन किसके किसके बीच हुआ है। तो आप बता सकते हैं IIT पटना और CDAC के बीच और IG, IMS और CDAC के बीच हुआ है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। लेकिन जो आपका ये हुआ है IIT पटना और CDAC के मध्य हुआ है, ये सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए हुआ है साइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही याद रखेंगे, दोनों ध्यान में रखेंगे। इससे पहले भी हमने आपका MOU साइन बताया है, पिछले मंथ्स में भी आया है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर बात करते हैं मिशन परिवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो क्वेश्चन बनने की संभावना है ही आपकी। ये मिशन परिवर्तन आपका लॉन्च किया गया है, जिस सभी मेडिकल कॉलेज में सभी मेडिकल कॉलेज में जो अस्पताल हैं आपके, उनमें सेहत सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर किया गया है। यानी 60 दिन के अंदर जो भी चीज़ें हैं सुधार करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो अगर पूछा जाए मिशन परिवर्तन किससे संबंधित है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सभी मेडिकल कॉलेज में, अस्पतालों में जो है देखने के लिए सेहत सुधार के लिए ये मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है। ये क्या है? 60 दिन का मिशन है, उसी की तर्ज पर ये लॉन्च किया गया है, ओके। चलिए आगे हम देखते हैं। विश्व रिकॉर्ड में दर्ज पटना की गंगा महाआरती, ठीक है। अगर पूछा जाए हाल ही में कहाँ की महाआरती जो है विश्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, तो पटना की जो है गंगा आरती विश्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर हुआ था। ये 11 दिवसीय आयोजन था, तो याद रखिएगा इसको। तो पटना की जो है महाआरती, जो गंगा महाआरती है, विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। तो ऐसे ही ये सीधे आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर बात करेंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में, ठीक है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय या BAU कर सकते हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में गुलाबी लहसुन, ठीक है, गुलाबी लहसुन की नई किस्म विकसित की गई है। कौन कौन सी है? एक सबौर 1 है, ठीक है, एक सबौर 1 है, एक सबौर 2 है। ये सबौर 1 और 2 है, ये गुलाबी लहसुन की किस्म है। और धान की कौन सी किस्म विकसित की गई है? सबौर कुंवर। याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, ओके।
तो अगर पूछा जाएगा बिहार कृषि सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि गुलाबी लहसुन की जो नई किस्म विकसित की है वो किसने की है, तो हम कह सकते हैं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने की है। अगर गुलाबी लहसुन की कौन सी किस्म है, सबौर 1 और सबौर 2 है, और धान की कौन सी है, सबौर कुंवर है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा, याद है। और सबौर ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में सबौर आपका पड़ता है, तो ये भी आप याद रखिए। सबौर क्या है, एक स्थान भी है, भागलपुर में आपका पड़ता है। फिर बात करेंगे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला को बनाया गया है, ठीक है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है किसे, देवेंद्र कुमार शुक्ला को। इससे पहले कौन थे, डॉक्टर अशोक कुमार थे, इन्हीं का स्थान लिया है डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला ने। ओके, चलिए हम एक बार जल्दी से इधर का रिवाइज करके फिर इधर को पढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं को क्लास में ही याद कराएंगे। तो चलिए बात करें, मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर बन गया है, लगभग 85,000 टन की पिछले मामले में वृद्धि हुई है 85,000 टन की। और IIT पटना और सीडैक के मध्य MOU साइन हुआ है, और IG, IMS और सीडैक के मध्य भी साइन हुआ है। मिशन परिवर्तन किससे संबंधित है, मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो भी अस्पताल आते हैं उनमें सेहत सुधार को लेकर संबंधित है, 60 दिन के तर्ज पर ये चलेगा। फिर हम बात करते हैं विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई क्या, पटना की गंगा आरती, महागंगा आरती, और पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर 11 दिवसीय आयोजन किया गया था ये। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने गुलाबी लहसुन की 2 नई प्रजातियां विकसित की हैं, कौन सी, सबौर 1 और सबौर 2, और धान की कौन सी प्रजाति है, सबौर कुंवर। ओके, फिर बात करेंगे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है, और जबकि पहले कौन थे इससे, डॉक्टर अशोक कुमार थे। ओके, चलिए फिर बात करते हैं कि अब जो है बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री पर आधार भी अनिवार्य होगा। पहले क्या था, आधार नहीं अनिवार्य था, लेकिन अब क्या है, बिहार में कोई भी अगर ज़मीन, मकान, किसी भी चीज़ का लेन देन कर रहा है तो उसमें आपका आधार अनिवार्य होगा, याद रखिएगा, आधार कार्ड आपका अनिवार्य होगा। किसकी तर्ज पर अगर पूछा जाए ये चीज़ें की गई हैं तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर की गई हैं, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री पर अब आधार जो है अनिवार्य किया गया है वो किसकी तर्ज पर किया गया है, तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश की तर्ज पर किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन बिहार में किया गया है, ठीक है, बिहार में किया गया है, कहाँ पर, बिहार के सारण जिले में किया गया है, सारण का छपरा, ठीक है, छपरा भी याद रखेंगे, ठीक है, सारण बिहार में किया गया है, 2 दिवसीय आयोजन था। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हाल ही में आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आप कह सकते हैं सीधे सीधे बिहार में। अगर बिहार के अंतर्गत पूछा जाता है तो सारण में किया गया है, 2 दिवसीय ये आयोजन था। ओके, चलिए फिर बात करते हैं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका विश्व स्तर पर भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है, तो याद रखेंगे हम। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किसने किया है, प्रहलाद कुमार ने किया है, ठीक है। प्रहलाद कुमार एक छोटे से गांव के हैं, कहाँ, और ये गया जिले से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये आयोजन हुआ है थाईलैंड में, ठीक है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि थाईलैंड में आयोजित, ध्यान से सुनिएगा, थाईलैंड में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व बिहार का कौन कर रहा है, प्रहलाद कुमार कर रहे हैं, बिहार के हैं ये, ठीक है, बिहार गया बिहार के हैं, तो ये देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बिहार के हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं, तो इसीलिए क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका बनेगा। और ये आयोजन आपका थाईलैंड में हो रहा है, ठीक है, थाईलैंड में हुआ है। तो ये हो गया साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है, थाईलैंड में हुआ है, और प्रतिनिधित्व देश का कौन कर रहा है, प्रहलाद कुमार, ये गया बिहार से है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए किसका चयन किया गया है, गौतम कुमार का चयन किया गया है। ये बिहार के एक छोटे से गांव मसौढ़ी के हैं, ठीक है, बिहार के एक छोटे से गांव मसौढ़ी के हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ पर है आपका, अमेरिका में, तो यहाँ पर हम USA लिख दे रहे हैं, तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि कैलिफोर्निया में, ठीक है, सीधे सीधे आप क्या कह सकते हैं कि कैलिफोर्निया में हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए किसका चयन किया गया है, तो किसका चयन किया गया है, गौतम कुमार का चयन किया गया है। ये बिहार के छोटे से गांव के, यानी कि मजदूर के बेटे हैं ये, मसौढ़ी के, और ये बिहार के हैं गौतम कुमार। तो ये नाम याद रखिएगा, गौतम कुमार, प्रहलाद कुमार, और हमने पिछले वीडियो में आपको बबीता कुमारी, ये सारी चीज़ों को बताया था, तो वो सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, क्योंकि जो एक पर्सनालिटी है, बिहार का व्यक्तित्व है, वहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की हर हाल में आपकी संभावना रहती है। फिर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP बनाया जा रहा है, तो बिहार के ये 23 शहरों में बनाया जा रहा है, गंगा नदी के किनारे, तो याद रखेंगे, ठीक है, 23 शहरों में बनाया जा रहा है गंगा नदी के किनारे। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि बिहार में STP कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो गंगा नदी के किनारे 23 शहरों में बनाया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका STP यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट।
फिर अगला क्वेश्चन हमारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, BEFIQR ऐप लॉन्च किया है किसने? बिहार सरकार ने। और ये किस लिए लॉन्च किया है? बाढ़ एवं सूखा प्रभाव को कम करने के लिए। बिहार में जो है बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है बिहार सरकार ने? BE से आप बिहार जान लीजिए, FIQR, तो ये बिहार सरकार ने लॉन्च किया है बाढ़ एवं सूखा से निपटने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप याद रखिएगा, ऐप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है आपसे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार के राज्य खेल, ठीक है, प्राधिकरण यानी BSSA द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है। क्योंकि कोई चीज़ आपका पूछ लेता है कि किसने उद्घाटन किया है, तो जो आपका बिहार में राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था, क्या? स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 जो आयोजित किया गया था, इसका उद्घाटन तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। फिर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा 15वां है, देश में पहला CBDC का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? पटना। ये किससे संबंधित है? RBI से जो डिजिटल करेंसी है, तो इसका जो है पूरा उपयोग किया जाने लगा है आपका पटना में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक लाइन ध्यान से सुन लीजिएगा कि 23 मई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ₹1 का शुभारंभ किया है, जिसे अब इस डिजिटल करेंसी का उपयोग संपूर्ण पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। तो ये डिजिटल करेंसी से संबंधित है जो आपका CBDC है। तो आप ये याद रखेंगे, पटना नगर निगम में इसका सबसे पहले क्या है? प्रयोग किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जल्दी से एक बार इधर का भी रिवाइज कर लेते हैं। तो बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री में अब आधार अनिवार्य हो गया है। किसकी तर्ज पर? मध्य प्रदेश की तर्ज पर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सारण, बिहार में किया गया है। 2 दिवसीय आयोजन था। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में देश के किस देश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो कर रहे हैं प्रहलाद कुमार, ठीक है, ये गया के हैं। आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। फिर हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम 2023 की अगर हम बात करें, इसके लिए चयन किया गया है बिहार के मसौढ़ी गांव के गौतम कुमार को। ये मजदूर के बेटे हैं और ये कहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम? कैलिफोर्निया USA में हो रहा है। और फिर बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP बिहार के 23 शहरों में बनाया जाएगा गंगा नदी के तट पर। BEFIQR ऐप लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है। और देश में पहला CBDC का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम आपका बन गया है पटना नगर निगम। आगे हमारी कुछ न्यूज़ भी है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो उनको भी देखिए। तो 15 हो गई है, मई की है, आपका चल रहा है मई 2023 का है। कंप्लीट हम करेंगे एक ही वीडियो में, जैसा कि हमने बात की थी कि एक वीडियो में आपका 1 महीना हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे हमारी अगली न्यूज़ है, ध्यान से देखिएगा। बिहार में हर पंचायत में लगेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो कहने का मतलब है, क्या कहा गया है कि बिहार में जो है हर पंचायत में क्या लगेगी? फूड प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें 8,387 पंचायतों को शामिल किया गया है। 8,387 पंचायत जो है अभी तक शामिल है इसमें, ठीक है, जो मई की न्यूज़ है इसके अनुसार बता रहे हैं। और किसके तहत ये किया गया है? ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत ये चीज़ें लागू की गई हैं, ठीक है। और किसके द्वारा? उद्योग विभाग ने इसकी जिम्मेदारी किसको दी है? जिला उद्योग महाप्रबंधक को दी है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जिला उद्योग महाप्रबंधक को, ठीक है। सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में हर पंचायत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी? तो हम कह सकते हैं बिहार में। कितनी पंचायतों में? 8,387 पंचायतों में। किसके तहत? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत। किसके द्वारा? उद्योग विभाग के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक आपका है समीर पांडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समीर पांडे हैं कौन? तो ये है क्या है? इन्हें जो है ऑस्ट्रेलिया में ये मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। अब आप पूछेंगे कि बिहार स्पेशल में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बिहार स्पेशल में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि पहली बात तो भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं, ठीक है। स्पेशली ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनेगा। समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं जो बिहार से संबंधित हैं, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, नेशनल वाटर अवार्ड में 2022 में जो रिपोर्ट आई है उसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। फिर बात करेंगे स्कॉच अवार्ड, ठीक है। स्कॉच अवार्ड, SKOCH अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है बिहार सरकार ने, ये स्कॉच अवार्ड किसने जीता है?
तो बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने ये अवार्ड जीता है। तो सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे कि स्कॉच अवार्ड जो है किसने जीता है, तो बिहार सरकार की कला और संस्कृति विभाग ने स्कॉच अवार्ड जीता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपसे। पटना में निर्मित तारामंडल का नाम क्या है? पटना में निर्मित तारामंडल जो है उसका नाम क्या है? अभी हम लास्ट में इसका आंसर बता देंगे। अगर आपके ध्यान में आ रहा हो, अगर आपने पिछली वीडियो हमारी पढ़ी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। हमने बताया था कि जर्मनी से लाया गया है, पटना में स्थापित किया गया है, क्योंकि लोगों को पूरी ये जो तारामंडल की दुनिया है 3D में दिखाई जाएगी, पटना के लोगों को ऐसी चीज़ें थी। तो आप इससे ज़रूर बताइए कि नाम क्या है। अभी हम लास्ट में आपको बता देंगे कि पटना में निर्मित जो तारामंडल है इसका नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम देखते हैं, बिहार शिक्षा विभाग के साथ 4 स्वयंसेवी संगठन ने एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अगर पूछा जाए बिहार शिक्षा विभाग के साथ, यानी बिहार शिक्षा विभाग ने 4 स्वयंसेवी संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो सीधा सीधा आपसे संख्या पूछी जाएगी, कितने स्वयंसेवी संगठन के साथ हस्ताक्षर किया है, तो हम कह सकते हैं 4। अगर दूसरी भाषा में इस क्वेश्चन को हम पढ़ें तो बिहार शिक्षा विभाग और 4 NGO के बीच क्या हुआ है, MOU साइन हुआ है। तो याद रखेंगे, जैसे हम कहते हैं यहाँ बिहार शिक्षा विभाग, यहाँ बिहार शिक्षा विभाग लिख देते हैं, प्लस 4 NGO के बीच, 4 NGO के बीच MOU क्या था, ये MOU साइन हुआ है। ठीक है, MOU साइन हुआ है। तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो अगर ऐसे आ जाएगा तो ऐसे कर लेंगे, और ऐसे आ जाएगा तो ऐसे कर लेंगे। बिहार शिक्षा विभाग ने 4 NGO के साथ मिलकर एक समझौता MOU जो है साइन किया है। और 4 वो विभाग कौन से हैं आपके, 4 स्वयंसेवी NGO 4 से कौन कौन से हैं? एक केंद्रीय भंडार, ये 9 से 11 तक विद्यार्थियों के लिए कंटेंट तैयार करेगा, इसके लिए यही है। दूसरा आपका है शिक्षित भारत, तीसरा है माइंड स्पार्क, और चौथा है जेसुइट शांति मिशन। तो ये आपसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है नाम के साथ में, तो आप याद रखेंगे। 4 NGO के साथ बिहार शिक्षा विभाग ने समझौता किया है, साइन किया है, MOU साइन किया है, तो याद रखेंगे कौन कौन से, केंद्रीय भंडार और शिक्षित विभाग, माइंड स्पार्क और जेसुइट शांति मिशन। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि सभी मेडिकल कॉलेज जो है बिहार में, जो है सभी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के जो भवन है वो एक ही रंग से रंगे जाएंगे। ये मिशन परिवर्तन के अंतर्गत ये पहल की गई है। अगर पूछा जाए कि बिहार में जो है सभी मेडिकल कॉलेज के जो हैं अस्पताल भवन एक ही रंग में किसके तहत रंगे जा रहे हैं, तो मिशन परिवर्तन के तहत रंगे जा रहे हैं। और इसका मॉडल किसे माना गया है? मॉडल माना गया है भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान को, जो पावापुरी में है। ठीक है, पावापुरी में है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक बार और रिपीट कर लेंगे इसको। फिर अगला हमारा क्वेश्चन बनता है आपका कि राज्य निवेश संवर्धन की 47वीं बैठक, बिहार की जो है राज्य निवेश संवर्धन की 47वीं बैठक को मंजूरी मिल गई है। इसमें कितने निवेश प्रस्तावों की मंजूरी मिली है? 67 निवेश प्रस्तावों की मंजूरी मिली है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, आप देख लीजिएगा 1-2 वीडियो, तो उसमें 46वीं बैठक थी। तो क्वेश्चन है उसमें कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। अगर पूछा जाए इसके लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई है, रुपए कितने स्वीकार किए गए हैं, तो 793.97 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देने की बात कही गई है। तो राज्य निवेश संवर्धन की 47वीं बैठक में 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, और खर्चा कितना दिया जाएगा? 793.97 करोड़ रुपए। फिर आगे हम बात करेंगे राज्य स्तरीय विद्यालय जूडो अंडर 19 यानी कि जो 19 वर्ष से अंदर है बालक बालिकाएं, उनके बारे में बात करेंगे। बालक एवं बालिका का चयन प्रतियोगिता में जो है चयन हुआ है, इसमें 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें 10 क्या है, बालक हैं। ठीक है, 10 जिसमें बालक हैं और 6 क्या हैं, बालिकाएं हैं। और ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा, कहीं नाम पूछा जाता है तो मुजफ्फरपुर लिख देंगे, मुजफ्फरपुर। चलिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, बस इसको खत्म करते हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा इधर उधर से नहीं लिए हैं। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे या कुछ करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं क्या है, बिहार में हर पंचायत में क्या लगेगी? फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। 8387 पंचायतें हैं। किसके तहत? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत। समीर पांडे बिहार के हैं, जो ये ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। स्कॉच अवार्ड बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने जीता है। और बात करेंगे क्वेश्चन का आंसर भी हम बताते हैं। बिहार शिक्षा विभाग के साथ 4 स्वयंसेवी संगठन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि 4 NGO के साथ बिहार शिक्षा विभाग ने हस्ताक्षर किया है। कौन कौन से? केंद्रीय भंडार, शिक्षित भारत और माइंड स्पार्क, जेसुइट शांति मिशन। ठीक है, फिर बात करेंगे सभी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल भवन जो है एक ही रंग में रंगे जाएंगे मिशन परिवर्तन के तहत। और मॉडल किसे माना गया है? भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान जो है पावापुरी में, इसको जो है मॉडल माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य निवेश संवर्धन की 47वीं बैठक हुई है। ये भी पूछा जा सकता है कौन सी बैठक थी? 47वीं बैठक थी। कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिली है? निवेश प्रस्तावों को
तो 67 को मंजूरी मिली है। कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 793.97 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर राज्य स्तरीय विद्यालय जूडो अंडर 19 बालक एवं बालिका चयन प्रतियोगिता में कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया? 16 खिलाड़ियों का, 10 छात्र हैं, 10 बालक हैं और 6 बालिकाएं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो ये मई 2023 बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हमने ख़त्म कर लिया, यानी कि आपका जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और मई हो गया। ठीक है, तो जनवरी जो है आपका मात्र 2 पार्ट में गया है, बाकी सारे एक एक पार्ट में, कोई अधिक समय भी नहीं है, 20 से 25 मिनट या 18 से 20 मिनट ऐसे ही है। और सारी चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स हमने आपकी जनवरी से मई तक कंप्लीट करा दी है, बस आपकी एक जून और जुलाई की आनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में हमने लगभग पूरी चीज़ें कराई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर आप देखेंगे तो। फिर बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लासेज चल रही हैं और अभी इसकी मुश्किल से 2 क्लासेज हम लेंगे और बस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ लगभग 200 क्वेश्चन हम करेंगे, वो किसी भी एग्जाम में आए हों, लगभग 200 क्वेश्चन से ज़्यादा ही करेंगे, किसी भी एग्जाम में आए हो सारे क्वेश्चन को हम करेंगे, क्योंकि वहाँ से आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और हमने बिहार का जो है भूगोल और इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया है, अगर आप चाहते हैं तो बिहार स्पेशल में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने कंप्लीट कराई हैं। अगर हम बात करें भाषा वाले पेपर की, तो हिंदी हमने KVS के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो आपका हर हालत में 75 में से 50 नंबर वहाँ से आ जाएंगे, तो आप चाहें तो जाके उसको देख सकते हैं। बस इतनी चीज़ें थी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, एक बात और कहनी है, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपने पूरा हाथ खींच लिया है। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत को भी साथ दीजिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।